कीजिए, आप देखेंगे कि ये सूर्य का साल है और आप राजा बनेंगे अगर आपने ये उपाय कर लिया। अच्छा, और रोज सवेरे उठ के देखो उसको, बिल्कुल पूरब से निकल रहा है, सूरज पूरब से निकल रहा है। बिल्कुल, तो उसकी एनर्जी जो है हाँ। आपकी लाइफ में आएगी और आप निखार पे निखार लाते जाओगे अपने जीवन में। और कुछ बताएंगी रेमेडीज आप? जी, आपको सूर्य देव को जल जरूर देना है, जिनका भी कमरे के अंदर वाले बाहर वाले? बाहर वाले। अच्छा। जो सूर्य देव है ठीक। उनको आपको जल जरूर देना है। ठीक। और जब आप जल दें सूर्य को, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप जल चढ़ा रहे हैं उन्हें, तो वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। आप किसी प्लांट में गिरा दीजिए ताकि वो आपके पैरों में छींटे ना। ठीक। साथ ही में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए एक मंत्र का जाप करना है, ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। जी, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल दें, पूरे साल ये उपाय करें। आप देखेंगे कि आपके काम कैसे बनेंगे, चुटकियों में आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी आने वाली समस्याओं से आपको निजात मिलती जाएगी, रास्ते खुलते जाएंगे। बहुत अचूक उपाय है ये 2026 में, अगर पर्सनल ईयर 1 वाले ये करते हैं उपाय तो। ठीक है, आपने रेमेडीज भी बता दी, कैसा रहने वाला है 1 नंबर वालों के लिए ये भी बता दिया। अब 2 नंबर पे आते हैं, 2 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? सर, पर्सनल ईयर 2 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है। एंजाइटी भरा है, डिप्रेशन भरा है, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गलत डिसीजन लोगे इस साल। बच ही नहीं सकते हैं। 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है, बच नहीं सकते हैं इस साल में। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि धर्मेंद्र सर के लिए ये 2025 जो था पर्सनल ईयर 2 था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है 2026 में, उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आएंगे। अच्छा। और बहुत लोग अटेम्प्ट भी करेंगे। तो 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट रहने की जरूरत है। अपने आप को बहुत स्ट्रांग करके चलना है इस साल में। हो सकता है कि आपके पास कोई एक ऐसा कॉल आ जाए और आप किसी ना किसी फ्रॉड में फंस जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं ऑनलाइन स्कैम कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, वो इसमें फंस सकते हैं। अच्छा। तो 2 नंबर वालों को फूक फूक के कदम रखना है। कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं, 4 लोगों से बिना सलाह के डिसीजन नहीं लेना है 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 2 है। बहुत सावधानी से चलें, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है 2026 में आपको, क्योंकि ये बहुत खराब साल आ रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, जिनका पर्सनल ईयर 2 है बहुत ज्यादा सावधान रहिए। ये 9 साल के बाद आपके लिए इतना खराब साल आएगा। 9 साल के बाद? बिल्कुल। अच्छा। तो 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है, बहुत सावधानी से चलें। ठीक। क्या उपाय करना है? 2 नंबर जो है चंद्रमा का नंबर है, और हम अगर अपने शिव जी को देखें तो उन्होंने अपने मस्तक पे चंद्रमा को विराजमान किया हुआ है। आपके भी मस्तक पे चंद्रमा है? बिल्कुल। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है टीका से। मैं रानी लक्ष्मीबाई जी का सीरियल देखती थी बचपन में, और मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था ये टीका। तो जब से ये मुझे बहुत पसंद आया और मैंने ये लगाना शुरू किया। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फणी के। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। तो शिव जी की आराधना 2 नंबर वालों को करनी है। ठीक। जितना आप रोज सुबह उठकर स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद में एक लोटा में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और थोड़ी सी मिश्री डालिए। किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो अपने घर में एक छोटे से शिवलिंग को विराजमान कीजिए। घर के अंदर कभी भी बड़ा शिवलिंग हमें नहीं रखना चाहिए, ये भी मैं साथ साथ बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं। शिवलिंग अगर हमें घर के अंदर रखना है तो हमारे अंगूठे के जितना, बस इतना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग हमें घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अच्छा। और सर, एक गलती और करते हैं लोग, शिवलिंग जो है उसको तुलसी जी के पास रख देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गमले के अंदर ही रख देते हैं। गमले के अंदर ही रख देते हैं। ये मैंने बहुत घरों में देखा है कि ये गलती 99% लोग करते हैं। बल्कि शिवलिंग को हमें तुलसी जी के पास तो रखना ही नहीं चाहिए। तो हमें शिवलिंग जो है अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर शिवलिंग रख रहे हैं तो उसका जो साइज हो हमारे अंगूठे के जितना ही होना चाहिए। ठीक। आप रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं। साथ ही में अगर उनका दही से अभिषेक करेंगे
तो बहुत अच्छा रहेगा। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जो डिप्रेशन की समस्या है, किसी को भी अगर फील होती है, तो शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। आपका मेंटल लेवल जो है ना, बहुत धीरे 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 लाइन पे आ जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं सर जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम डिप्रेशन में हैं, मतलब इतनी दवाइयां खाते हैं, नींद की दवाइयां तक खानी पड़ती है उनको सोने के लिए, इतना ज्यादा डिप्रेशन था। और ये उपाय उन्होंने लगातार किया और इतना उन्हें रिलीफ मिला इस चीज से कि वो कहते हैं कि मैम हमारी दवाइयां आधी हो गई हैं, मात्र 2 महीने के अंदर आधी दवाइयां हो गई हैं सर उनकी। तो ये बहुत अच्छा उपाय है जो 2 नंबर वालों को जरूर करना चाहिए, ताकि उनकी मेंटली दिक्कतें ठीक हो सकें। और साथ ही में शिव जी की कृपा अगर हो जाएगी तो कहना कितना का भी खराब साल हो, देवों के देव महादेव महादेव अगर प्रसन्न हो गए तो बस कोई भी आए, 2026 आए, 27 आए, 28 आए, कोई सब डरने की कट जरूरत जाएगा। नहीं है। तो बस 2 नंबर वालों पकड़ लो बस बाबा को बिल्कुल। पकड़ लिया तो साल पार है साल आपका, पार हो जाएगा, डरने की बेड़ा जरूरत पार हो नहीं है। जाएगा। बिल्कुल। You folks have no idea what honey and cinnamon. नंबर पे 3 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनके लिए मैं कहूंगी स्लो साल है, लेकिन जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाएगा। अच्छा। जो भी लोग कुछ सीखना चाहते हैं, हाँ। इस साल से अच्छा समय हो ही नहीं सकता। 2026 में अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, 2026 में चले जाइए, पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा नाम कमा लोगे आप। तो 2026 जो है सीखने का साल है, अध्यात्म से जुड़ने का साल है। जो लोग पर्सनल ईयर जिनका 3 आ रहा है, अगर वो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे ना कि मुझे महाकाल के दर्शन करने जाना है, राम जी के दर्शन करने जाने हैं और जा नहीं पा रहे थे, तो इस साल जिनका पर्सनल ईयर 3 आने वाला है उनको बाबा अपने आप ही बुला लेंगे। बहुत सारी धार्मिक यात्राएं पर्सनल ईयर 3 वाले करेंगे इस साल 2026 में। अच्छा। और अपने आप योग बन जाएगा। हाँ। ऐसा बुलावा आएगा कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। खाटू श्याम चले जाओगे, महाकाल चले जाओगे, कहीं भी जाओ, बट जाएंगे जरूर, यात्राएं जरूर करेंगे धार्मिक, और कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से जुड़ेंगे भी, अपने आप ही अट्रैक्शन हो जाएगा। तो 3 नंबर है, सीखने का नंबर है, जितना सीखोगे उतना ही इस साल आप आगे बढ़ोगे। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, बिना सोचे समझे कर लीजिए। 3 नंबर होता है बृहस्पति का। बिल्कुल, गुरु का नंबर है। बृहस्पति मतलब गुरु मतलब ज्ञान और अध्यात्म भी साथ में लाता है, दोनों चीजों को जोड़ेगा ये। तो जो लोग अध्यात्म में जाना चाहते हैं इस साल चले जाइए, जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं इस साल कर लीजिए। 3 नंबर वालों को बच के क्या करना है, आपको एक तो रिलेशनशिप में बहुत ध्यान से जाना है, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल सकता है 2026 में। साथ ही में आप देखेंगे कि जब 2026 की शुरुआत होगी तो शुरुआत के जो 6 महीने होंगे ना, आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा है, मैडम ने तो इतना बताया था बढ़ चढ़ के कि ये होगा वो होगा, लेकिन ये स्लो रिजल्ट देगा आपको 2026। लेकिन जाते जाते फिर कह रही हूँ कि 3 नंबर वालों को कुछ ना कुछ देकर जाएगा 2026। तो इंतजार रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। बस अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है इस साल में। अगर इनके लिए कुछ उपाय मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल, 3 नंबर वाले अगर बृहस्पतिवार के व्रत कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। बहुत लोग हैं जो व्रत नहीं कर सकते, हेल्थ में दिक्कतें हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ, बृहस्पतिवार के दिन आपको घर से 1 लोटे में जल लेकर जाना है और किसी भी केले के पेड़ पे वो जल चढ़ाना है। साथ ही में आप अगर गुड़ का दान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, पीली चीजों का दान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, केले का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। तो पीली चीजों का आपको दान करना है और केले की पूजा करनी है, केले के पेड़ की। साथ ही मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, बहुत अच्छा मंत्र है। किसी भी बड़ी समस्या में अगर आप इस साल फंस जाते हो, इस मंत्र का जाप कर लेना और देखना कि कैसे आपके रास्ते खुल जाएंगे इस साल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, कितनी भी बड़ी समस्या है, मुझे पूरा विश्वास है कि उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और ऐसे हजारों लोग हैं जिनको मिला है सर,
बहुत बढ़िया। तो विष्णु जी की शरण में आप जाओ। ओम नमो बिल्कुल। भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करो, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। चलिए प्रियंका जी, आते हैं नंबर 4 पे। 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? If you eat butter daily, ईयर 4 आ रहा है, उनके लिए सडन गेन और सडन लॉस। अच्छा, राहु का है क्या? बिल्कुल राहु का साल है। सडन राहु Sudden देता भी है और ले भी राहु लेता है। राहु देता भी है और ले भी लेता है। हाँ। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, उनको बहुत सावधानी बरतनी है। किसी फ्रॉड में, किसी अच्छा। स्कैम में फंस सकते हैं। हम्म, और हो सकता है कि कोई उनका दोस्त आए, भाई मैंने ना ये फ्रॉड काम शुरू किया है, तू हाँ। भी कर ले, देख मेरी करोड़ों की इनकम हो रही है और तू भी आजा मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। फ्रॉड नहीं, आजकल तो सट्टे बहुत लगते हैं। सट्टे लगते हैं, गेमिंग एप्स हैं, बिल्कुल उन पे लगाते तो हैं। ऐसे किसी भी काम से आपको बचना है। अगर आपने इस साल गलती से भी ये काम कर लिया तो ये राहु आपको बर्बाद करके जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। जिनका पर्सनल ईयर 4 आया है ना, हाँ। पास्ट में मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं सर, जिनका पर्सनल ईयर 4 आया था और उन्होंने करोड़ों गवा दिए हैं। अगर ये ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, वो कर सकते हैं? सर नहीं, ये साल पर्सनल ईयर 4 है, आपका मन जाएगा उस तरफ और आप इन्वेस्टमेंट करोगे और वहीं आपको नुकसान होगा। और आप चाहोगे भी कि मैं इस नुकसान को भरने के लिए ना एक बार और खेल लेता हूँ, और वो आपको और बर्बाद कर देगा। अच्छा। तो 4 नंबर वालों को इन चीजों से बहुत ज्यादा बचना है। हाँ। साथ ही में हाँ। रिलेशनशिप में आपको बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप टूटने के योग इस साल बन रहे हैं। तो किसी भी बंदे पे आपको ट्रस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना है 2026 में, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है तो। आपको उपाय क्या क्या करने हैं 4 नंबर वालों को? 4 नंबर वालों को शिव जी की आराधना करनी है। आप शिव जी के मंदिर जाइए, वहां बैठ के स्फटिक की माला से ओम पार्वतये नमः, ओम पार्वतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आपके जीवन में तरक्की जो रुकी हुई थी वो चल पड़ेगी। तो अच्छा। 4 शिव जी नंबर के सामने बैठ के पार्वती जी का नाम लो। बिल्कुल तो बाबा भोलेनाथ है प्रसन्न। और पार्वती जी की आराधना करेंगे तो वो तो इतना हाँ। छप्पर फाड़ के दे देंगे कि अरे वाह, बल्ले बल्ले हो जाएगी 4 नंबर वालों की। चलिए, 4 नंबर वालों को ये उपाय करना है 2026 में। अब फटाफट बताइए 5 नंबर वालों को क्या देके जाएगा 2026? 5 नंबर वालों को बहुत कुछ देकर जाएगा। गोल्डन ईयर है उनके लिए और जैकपॉट का साल है। तो 5 नंबर वाले तो बेफिक्र होके बस अपनी मेहनत में लग जाओ। इतना कुछ देकर जाएगा ना ये साल कि आप संभाल नहीं पाओगे। अच्छा। और संभाल लेना, क्योंकि संभालने में कहीं ना कहीं आप लापरवाही करोगे। बहुत पैसा आने वाला है इस साल 5 नंबर वालों के पास, और हो सकता है कि पैसा आए और लोग आ जाए आपके पास कि भैया इतने की जरूरत है दे दो, और वो पैसा दोगे और वो मिलने का नहीं है वापस। तो 5 नंबर वाले पैसा आए तो उसको संभाल लेना, संभाल के रख लो भैया, तुरंत बिल्कुल एफडी कराओ। ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो कि भैया हमारे पास नहीं है कुछ। उधार नहीं देना है। बिल्कुल उधार से बहुत ज्यादा बचना है 5 नंबर उधार वालों वैसे को। भी वापस नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता उधार सर। तो देनी नहीं चाहिए। सही बात है। ये मैं एक बता देता हूँ रेमडी, उधार नहीं देना किसी को। और 5 नंबर वालों के लिए करियर के लिए बहुत अच्छा साल है। अच्छा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बिल्कुल कर लो इस साल। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर दो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे बहुत अच्छा रहेगा इस साल आपके लिए। रिटर्न अच्छे आएंगे आपको। हाँ कहीं जी। भी इन्वेस्टमेंट करोगे। बिल्कुल बहुत अच्छा साल है। Let this small device sit in your home to और क्या क्या उपाय करने हैं हाँ, 5 नंबर वालों को? 5 नंबर वालों को गाय की सेवा करनी है। अच्छा। जितना हो सके हरा चारा खिला सकते हो हरा चारा खिला दो। सब्जियां खिला सकते हो सब्जियां खिला दो। रोटी खिला सकते हो। सुबह अपने घर की जो पहली रोटी बनती है उस पे थोड़ा सा गुड़ रखिए और गौ माता को खिला दीजिए। पूरे साल ये एक उपाय भी अगर आपने कर लिया तो गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो बस ये एक उपाय ना रंक से राजा बना सकता है। तो बहुत अच्छा उपाय है, इसको 5 नंबर वाले करें और इस साल आप देखें कि ये साल आपको कितना कुछ देकर जाएगा। वाह वाह, सभी के लिए अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल से। और आप साथ में उपाय भी बताती जा रही हैं क्या क्या बिल्कुल। करना चाहिए। तो अब फटाफट आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर वालों के लिए ये साल तो अच्छा है। पैसा तो आएगा, हाँ। लग्जरी तो आएगी, हाँ। लेकिन आपके रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। ओह अच्छा। हो सकता है आपका डिवोर्स हो जाए इस साल।
अच्छा। हो सकता है आपका चलता हुआ 13-14 साल का रिलेशनशिप टूट जाए। 6 नंबर वालों को अपने ही धोखा देंगे। आपकी फैमिली वाले जो आपकी नाक में दम करने वाले हैं ना इस साल, आप सोच भी नहीं सकते हो। अरे गजब। तो पर्सनल ईयर 6 वाले परिवार को लेके, रिलेशनशिप को लेके सावधान रहें। पैसे को लेके अच्छा साल है, करियर को लेके अच्छा साल है। बस आपको उपाय क्या करना है इन सब परेशानियों से बचने के लिए जो आपके रिलेशन में आने वाली हैं, जो आपके फैमिली में आने वाली हैं। कलेश बहुत ज्यादा होने वाले हैं इस साल 6 नंबर वालों के जीवन में। तो उनको ये उपाय करना है, शुक्रवार के दिन खीर बनानी है आपको अपने घर में, और चीनी की जगह खीर में मिश्री डालनी है, और अपने घर में सभी लोगों को खीर खानी है माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद। और घर के आसपास जो छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं उनको खीर बांट दीजिए। खीर नहीं बांट सकते हो तो सफेद चीजों का दान कर दो, दूध का दान कर दो, पनीर का दान कर दो, सफेद मिठाई खिला दो, कुछ भी दान करें, सफेद चीजों का दान शुक्रवार को जरूर करें, छोटी छोटी कन्याओं को करें। बहुत अच्छा उपाय है, पैसा देगा ही देगा ये उपाय। ये कभी कभी जो उपाय बताते हैं ना, तो कुछ लोग का ये कहना होता है कि ये क्या उपाय है फालतू का ये। अच्छा, मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि ये कह रही हैं दान कर दो। अब जब दान करना है तो दान उन लोगों को करिए जाके जिनको वास्तव में जरूरत है। बिल्कुल सर। और जैसा इन्होंने बताया कि आप खीर ना दे सकें तो सफेद चीज में दूध है, दही है, पनीर है, जाइए मलिन बस्ती में, वो बेचारे कितना खाते होंगे पनीर। बिल्कुल। एक दिन उनको पनीर खिलवा दो, इससे अच्छा एक दिन कुछ हो ही दूध, नहीं वहाँ सकता। बच्चे हैं जितने, और कन्याओं को क्या मैं कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं सभी को दीजिए। सबको दूध का अगर आप सेवन करा दें, प्रसाद करवा दें, बिल्कुल, तो बहुत कितना अच्छा अच्छा रहेगा। बात है। बहुत अच्छा। और ये सोच के करोगे तो अपने आप को संतुष्टि मिलेगी, बिल्कुल और बुरा समय और अच्छा समय ये सब दूर हो जाएगा आपका, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो जब ये दान किसी का दान का भाव हर पेट चीज में भरता रहना है ना सर, चाहिए। जो आप उपाय इंसान- भी ऐसे ही बताया करो, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले उपाय, बिल्कुल दान करने वाले। जिनका बाकी उपाय हैं जो भी हैं आप लोग के रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप लोग भी ये कोशिश करो कि हम किसी तरह समाज का कुछ भला कर जाएं। सर मैं जितने भी उपाय बताती हूँ ना, हमारे सनातन धर्म से हमें जोड़ते हैं वो उपाय। हमारी जो बॉडी है ना वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है। अगर हम चींटी को खाना खिलाते हैं तो वो अर्थ एलिमेंट को हम अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हम पक्षियों को दाना डालते हैं तो हम अपना एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हम मछलियों को आटे की गोली बना के खिलाते हैं तो हम अपना वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जो उपाय होते हैं ना, हमारे चीजों को ऐसे बैलेंस करते हैं इतने साइंटिफिक तरीके से कि हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते। हम एस्ट्रोलॉजर जो उपाय बताते हैं सर, बहुत सोच समझ के बताते हैं। आपके जीवन में बहुत लोग होते हैं, वो पूछेंगे कि ये उपाय आपने किस परेशानी के लिए बताया है। जो उपाय होते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर एक परेशानी का सॉल्यूशन नहीं होता है, वो सॉल्यूशन होता है आपके ग्रहों को बैलेंस करने का। बिल्कुल। तो चलिए अब फटाफट आते हैं नंबर 7 पे। जी, जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया कंफ्यूजन का साल है। कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके कोई ना कोई ऐसा डिसीजन आप लोगे कि आपको इस साल मात खानी पड़ेगी। जैसा कि ममता दीदी के लिए ये साल आ रहा है। जी, I put this in my ears and I haven't asked any. 7 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, एक एक कदम फूक फूक के रखना है। और 7 नंबर है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर करेगा, कोई ना कोई गलत डिसीजन आप लोगे ही लोगे, चाहे आप कितना प्रयास कर लो सही डिसीजन लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाएगी। तो 7 नंबर वाले बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन ले, और अपनी लाइफ में अगर आप कुछ भी चेंजेस मेजर करना चाहते हो इस साल, तो बहुत सोच समझ कर करना, सलाह लेकर करना, अपनी बुद्धि कम चलाना। जो आपके अच्छे सलाहकार है ना, बिना उनसे सलाह लिए काम मत करना इस साल। जॉब चेंज करनी है, रुक जाओ। बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे मैं पैसा लगा देता हूँ, और वो पैसा आपका डूब जाएगा। तो 7 नंबर वाले बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रुक जाइए, इस साल मत कीजिए। तो ये नंबर बहुत खराब जाने वाला है। तो उनके लिए उपाय क्या क्या करने हैं 7 नंबर वालों को? 7 नंबर वालों को कुत्तों की सेवा करनी है।
जितना आप डॉग को फीड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई कुत्ता है बीमार है या उसको चोट लगी है, अगर उसका हमने इस साल ट्रीटमेंट करा दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी 50% जो परेशानी है उसको काट देगा। अच्छा, तो ये उपाय बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिए। भैरवनाथ की ऐसी कृपा होगी कि ये साल आराम से कट जाएगा आपका। स्ट्रीट डॉग्स को लेके आप बहुत से काम कर सकते हैं बिल्कुल और उनको बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, कई बार उनको ऐसे जख्म हो जाते हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ी थोड़ी आप करेंगे, ये समाज सेवा भी हो जाएगी। हाँ जी। और आपका जो बताया राहु केतु कुछ, वो भी ठीक केतु। हो जाएगा, केतु ठीक हो जाएगा। हाँ जी। कुत्ता केतु से कनेक्ट करता है जी। और काल भैरव जी से। हाँ जी। राइट। तो ये उपाय हो गया नंबर 7 वालों के लिए। अब आते हैं नंबर 8 पर। जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है उनके लिए हेल्थ में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं इस साल। अच्छा। 8 नंबर है और सूर्य का साल है 1 नंबर। 1 और 8 सूर्य देव पिता है, 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। तो आपस में